भोजन का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सामान्य रूप से ना तो ये कोई प्रिविलेज है और ना ही किसी तरह की विलासिता। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या वाकई भारत के 100% लोग जब रात को सोते हैं तो उनका पेट भरा होता है? पिछले वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स डेटा में भारत 116 देशों की सूची में 94वें स्थान से खिसककर 101वें स्थान पर पहुंच गया। 27.5 GHI स्कोर के साथ भारत में भूख अभी भी एक गंभीर समस्या है। एक ऐसा देश जहां हर दिन 5 साल से कम उम्र के लगभग 4,500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं, वहां पौष्टिक आहार की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के 71% लोग पौष्टिक आहार खरीदने में असमर्थ हैं, जबकि दुनिया की लगभग 42% आबादी स्वस्थ आहार नहीं ले सकती। एक औसत भारतीय के आहार में आमतौर पर फल, सब्जियां, फलियां, नट्स और साबुत अनाज की कमी होती है। इसके अलावा मछली, डेयरी और रेड मीट की खपत भी अपेक्षा से कम है। सारांश के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि खाद्य व्यवस्था हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इस पर संकट के क्या नतीजे हो सकते हैं। जिंदा रहने के लिए तो हमारा शरीर 2 वक्त की रोटी से भी काम चला लेता है, लेकिन स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ पानी और संतुलित आहार का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ मैगजीन की हालिया रिपोर्ट के हिसाब से एक औसत भारतीय के लिए स्वस्थ जीवन अभी दूर की बात लगती है। इस रिपोर्ट के अनुसार आहार में समुचित पोषक तत्वों की कमी की वजह से हर साल 17 लाख लोग जानलेवा बीमारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। अल्प व अपुष्ट आहार सांस संबंधी बीमारियों, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक और दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। साथ ही देश में कुपोषण का मौजूदा स्तर किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। रिपोर्ट के मुताबिक फूड सिस्टम व प्रैक्टिसेस का पर्यावरण पर असर पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान दूध उत्पादन का है। साथ ही अनाज पैदा करने में सबसे ज़्यादा पानी, नाइट्रोजन व फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है। अधिकांश भारतीय इस वजह से भी पौष्टिक आहार खरीदने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी कमाई में हर दिन अच्छे भोजन का खर्च नहीं उठाया जा सकता। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक यदि पौष्टिक आहार की कीमत एक व्यक्ति की आय के 63% से अधिक हो तो इसे वहन योग्य नहीं माना जाता। भारत में 20 वर्ष और उससे अधिक उम्र का वयस्क प्रतिदिन 35.8 ग्राम फल खाता है, जबकि उसे रोजाना 200 ग्राम फलाहार करना चाहिए। वहीं एक वयस्क मात्र 168.7 ग्राम सब्जियां ही खाता है, जबकि उसे न्यूनतम 300 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन खानी चाहिए। वो प्रतिदिन औसतन 24.9 ग्राम फलियां और 3.2 ग्राम मेवा ही खाता है, जो कि इन आहारों की निर्देशित मात्रा का क्रमशः 25 और 13% ही है। इस रिपोर्ट में खाद्य सामग्री की कीमतों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति में पिछले 1 साल में 327% की वृद्धि देखी गई है। CFPI ये दिखाता है कि आम जनता के द्वारा खरीदी जाने वाली खाने की चीज़ों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यानी पिछले 1 साल में खाने की चीज़ों के दाम में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 84% की वृद्धि हुई है। CPI किसी भी देश में बढ़ती हुई महंगाई और नागरिकों के लिए जीने की लागत को मापता है। डाउन टू अर्थ के चीफ एडिटर रिचर्ड महापात्रा कहते हैं, CPI फूड इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह है। फूड इन्फ्लेशन के मौजूदा बढ़े हुए स्तर के पीछे उत्पादन की बढ़ती लागत, अंतर्राष्ट्रीय फसल की कीमतों में वृद्धि और अत्यधिक मौसम संबंधी व्यवधान हैं। रिचर्ड ये भी कहते हैं कि उनके क्राइसिल डेटा के विश्लेषण से इस महंगाई का एक और पहलू भी सामने आया है।
जिसके अनुसार मार्च अप्रैल 2022 के दौरान शहरों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में खाने की चीज़ों के दामों में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, कृषि और देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था खाद्य सुरक्षा के लिए ये बड़े खतरे हैं। हाल ही में आए कोरोना वायरस के समय हमने इस खतरे को सच होते हुए भी देखा। इसके चलते दुनिया में भूखमरी का संकट पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। महज महामारी ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पटल पर खाद्य कीमतों में हो रही बढ़ोतरी अपने आप में बड़ी समस्याएं हैं जो खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर असर डालती हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यदि पौष्टिक आहार के अभाव में हम जनता से अपेक्षित कार्य ले पाने में विफल रहते हैं तो अर्थव्यवस्था व देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बचपन में दादी नानी के किस्से तो सबने सुने होंगे। उन्हीं किस्सों में एक बात मेरी नानी ने बताई थी जो आज बेहद प्रासंगिक नज़र आ रही है। वो बताती थी कि उनके घर में 2 तरह की रोटियां बना करती थीं। एक जो घर के सदस्य खाते थे और दूसरी खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाई जाती थी। घर वालों के लिए जहां गेहूं के आटे की रोटियां बनती तो वहीं मजदूरों के लिए चने के आटे का इस्तेमाल होता। घर के लोगों के लिए बनने वाली चाय में शक्कर मिलाई जाती तो मजदूरों के लिए गुड़ की चाय। इसी चने के आटे और गुड़ समेत आसानी से उपलब्ध दलहन व अनाजों के बीच कभी अभावग्रस्त उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब तबके ने ऐसे पकवान बनाए जो स्वाद और पौष्टिक तत्वों से भरपूर थे। बाटी चोखा हो या खांडवी, ठेकुआ हो या बेदही, ये सभी कभी एक आम भारतीय का मुख्य आहार हुआ करते थे। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यही भोजन अब संपन्न तबके का पसंदीदा आहार बनता जा रहा है और औसत भारतीय की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। वर्तमान समय में जब समाज के विकास और उन्नति की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, पौष्टिक भोजन औसत भारतीय की थाली से गायब हो चुका है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।